स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। कैप्शन देख लीजिए, बड़ा दिलचस्प मैटर है आज। क्या आपको लगता है कि प्रशासन में बैठे इन अफसरों ने ईमानदारी से पढ़ाई कर कर नौकरी ली है, और नौकरी भी ऐसी जो जिम्मेदारी की है, जिसके लिए आपको आईएएस, केएएस, सिविल सर्विसेज के एग्जाम जो है वो क्लियर करने पड़ते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट पद हैं ये, जो किसी राज्य, यूटी या देश को चलाते हैं। ये वो पढ़ाई है। मैं उन अफसरों से पूछ रहा हूं जम्मू कश्मीर यूटी के, क्या वाकई आपने ईमानदारी से पढ़ाई करके नौकरी ली है? मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं, सुनिए। अब अगर मैं गलत हूं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे देना। उसका कारण यह है कि स्वांजना में रिंग रोड पर जो नया टोल प्लाजा बना है, वो टोल तो लगना ही था, क्योंकि इतनी बढ़िया आपने वो सड़क बनाई है। वो टोल तो लगना ही था, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो ये अफसर हैं जिन्होंने पढ़ाई की है, एडमिनिस्ट्रेटिव पढ़ाई जिन्होंने की है, क्या वाकई आपने ईमानदारी से की है? वो टोल प्लाजा लगाया गया रात को 12 बजे। रात को 12 बजे उसको स्टार्ट किया गया। सोचिए क्यों, दिन के उजाले में क्यों नहीं? पहली गलती, क्योंकि आपको लगता था कि आप कुछ गलत करने जा रहे हो, इसलिए आपने रात के अंधेरे में उसको स्टार्ट किया। दूसरी गलती आपकी, जब लोग वहां से गुजरना शुरू हुए, टोल प्लाजा को क्रॉस करने की कोशिश की, और वहां बैठे लोगों की इतनी हिम्मत नहीं है वो ये कह सके। आपके इस तरह के ऑर्डर रहे होंगे। उन लोगों ने कहा, चाहे आप इधर से इधर जा रहे हो, टोल आपको दोनों साइड का देना होगा। जो मैं बातें आपसे कह रहा हूं ये फैक्ट्स हैं, सच है। सोशल मीडिया पे ये वीडियो वायरल्स हैं। दूसरी गलती, आपने कहा चाहे एक साइड से जाओ, चाहे आप 24 घंटे में वापस आते हो नहीं आते हो, डजंट मैटर, आपको टोल दोनों साइड का देना पड़ेगा। दूसरी गलती आपकी। तीसरी गलती आपकी, इस टोल प्लाजा को शुरू करने से पहले आपने कोई एक्सरसाइज नहीं की, कोई होमवर्क नहीं किया। क्योंकि मैंने कहा, पता नहीं आपने वो सिविल सर्विसेज की पढ़ाई अच्छे से की है, ईमानदारी से की है, छोले देकर पास हो गए हैं। उसके कहने के पीछे मैं बताऊंगा आपको, मैंने वो पढ़ाई नहीं की हुई, लेकिन मैं बताऊंगा आपको ये भी कि आपको कैसे इसको इंस्टॉल करना था, कैसे शुरू करना था, वो मैं बताऊंगा आपको। तीसरी गलती आपकी जो मैंने आपको बता दी। चौथी गलती आपकी, आपने वहां के लोगों को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। कोई भी टोल प्लाजा देख लो, कोई भी टोल प्लाजा देख लो, चाहे लखनपुर का देख लो, चाहे आप उसके आगे का जो सरोवर में टोल प्लाजा हुआ करता था उसको देख लो, चाहे बन का टोल प्लाजा देख लो, यहां पर कुछ एरिया एग्जेम्प्टेड हैं। कुछ एरिया के लोग जो इतने किलोमीटर के अंदर रहते हैं वो टोल नहीं देते। जो सरोवर टोल प्लाजा जब तक रहा, जेके 21 नंबर की जो गाड़ियां थी वो टोल नहीं देती थी। लखनपुर में जो टोल प्लाजा है, जेके 08 नंबर गाड़ियां टोल नहीं देती हैं। आपने ऐसा यहां कुछ भी नहीं किया। आप अनजान नहीं थे, बड़े टोल प्लाजों की सौगात मिली है जम्मू को, आप इससे अनजान नहीं थे। आप या तो आप पढ़े लिखे नहीं हो, आपने ईमानदारी से वो एडमिनिस्ट्रेटिव पढ़ाई नहीं की, या फिर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे थे लोगों पर, जैसे कि पहले डोमिसाइल में हुआ, स्मार्ट मीटर को लेकर हुआ। आप एक्सपेरिमेंट करते हो जम्मू के लोगों पर, जम्मू कश्मीर के लोगों पर। आनन फानन में आपने टोल खोल दिया। मजा आता है आपको मजा आता है कि लोग प्रोटेस्ट करें, सड़क पे आए, फिर लाठियां बरसें उन पर। आपको मजा आता है इसमें। नौ सिखियों की तरह आपने टोल को शुरू किया, नौ सिखियों की तरह। हालांकि मेरे जम्मू कश्मीर के लोग टोल देने से कभी भी नहीं कतराते। दे तो रहे हैं 100 टोल प्लाजा, टोटली इलीगल था, टोटली इलीगल था, फिर भी टोल दे रहे थे वो। आपको
वो करना ही नहीं आया। पता नहीं एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन में आप किस तरह नौकरी कर रहे हो, किस तरह जम्मू कश्मीर यूटी को आप चला रहे हो। यह था एक पॉइंट कि आपने कैसे किया। अब दूसरा पॉइंट सुनिए। आदरणीय गडकरी जी का वो बयान मेरे पास आज भी पड़ा हुआ है। आदरणीय गडकरी जी ने कहा था, जब तक वो रोड कंप्लीट ना हो जाए, जब तक वो रोड कंप्लीट ना हो जाए, उस रोड पर टोल नहीं लगेगा, हम नहीं लगाएंगे। ये उनके वर्ड्स हैं। होटल रिट्स में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, मैं उसका हिस्सा था, मैंने वो सुना था और मैंने तालियां भी बजाई थी इस पर। दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा था कि जिस भी सड़क पर टोल लग जाता है, वो टोल तब तक वहां रहेगा जब तक कि उस सड़क पर जितना सरकार का खर्चा हुआ है वो रिकवर नहीं हो जाता। जब वो रिकवर हो जाएगा, वो पैसा वसूल लिया जाएगा, वो टोल वहां से उठा लिया जाएगा। मैंने तो जम्मू कश्मीर में ऐसा कहीं नहीं देखा। बान टोल पता नहीं कितने सालों से काम कर रहा है, अभी तक उसके पैसे पूरे नहीं हुए। दो बातें उन्होंने कही थी, मैंने तालियां पीटी थी, मुझे नहीं पता था कि वो हवा की बातें हैं। अब तीसरा पड़ाव आ गए हम। पहला पड़ाव हमने बताया कि आपने किस तरह से स्वांजना रिंग रोड का टोल प्लाजा इंस्टॉल किया। दूसरा हमने बताया आपको कि आपने वादे क्या किए थे। अब तीसरा सुनिए, इसको कैसे इंस्टॉल करना चाहिए था। मैंने नहीं की है पढ़ाई केएएस की या फिर आईएएस की, लेकिन मैं जानता हूं फिर भी कि इसको कैसे इंस्टॉल करना चाहिए था। किसी को कोई तकलीफ नहीं होती। सुनिए अफसरों, जम्मू कश्मीर यूटी के अफसरों, सुनो कि इसको कैसे इंस्टॉल करना चाहिए था। इसको शुरू करने से पहले आपको एक एक्सरसाइज करनी थी। आपको 20 किलोमीटर के रेडियस, जहां टोल प्लाजा लगा है 20 किलोमीटर, उसके इस साइड भी 20 किलोमीटर, इस 20 किलोमीटर का जो उसका डायमीटर है, रेडियस ले लो। उस रेंज में सभी लोगों के पास बनवाने थे। ये टोल प्लाजा शुरू होने जा रहा है, यहां पर हम आपको बेहतरीन सड़क दे रहे हैं, तो इसके लिए आपको अप्लाई करना है। अपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट लेके आओ। इस एक्सरसाइज में मुझे लगता है 1 महीना लग जाता, हफ्ता 10 दिन 1 महीना लगता है। ये एक्सरसाइज करते उनको पासिस देते थे। 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर का रेडियस, उनको पासिस दे देते। जब ये एक्सरसाइज खत्म हो जाती, उसके बाद आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते। आप कहते कि रिंग रोड का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट है, थोड़ा सा स्ट्रेच इसका रह गया है, उस पर काम चल रहा है, लेकिन हमारे पास फंड्स की कमी है। आप लोगों से सहयोग चाहते हैं। लोग बहुत दान करते हैं जम्मू कश्मीर के, खासकर जम्मू के लोग तो तबाही करते हैं साहब। हम ये टोल प्लाजा शुरू करने जा रहे हैं। अगर ये रोड पूरा कंप्लीट होता तो इसका जो कॉस्ट होता, जो आपको चार्जेबल होता, वो ये अमाउंट होता, लेकिन हम इससे इतना % कम आपको इस वक्त चार्ज कर रहे हैं क्योंकि ये रोड कंप्लीट नहीं है। ये हमारी मजबूरी है इसको शुरू करना। रोड कंप्लीट नहीं है, इसका 100 रुपए बनता है वन साइड का, हम आपसे स्टार्टिंग में 50 रुपया ही ले रहे हैं क्योंकि रोड कंप्लीट नहीं है। और 20-30 किलोमीटर के रेडियस के लोगों को हमने पास भी इश्यू कर दिए हैं, जो यहां के लोकल हैं उनको पासिस इश्यू कर दिए हैं, उनको टोल नहीं देना है। तो इस डेट को, फलानी डेट को ये टोल प्लाजा शुरू होने जा रहा है। यही हम पब्लिक डोमेन में रखना चाहते हैं, बड़ी ट्रांसपेरेंसी के साथ। लोग आपका स्वागत करते। लेकिन मैंने कहा आपने वो पढ़ाई लगता है ईमानदारी से की ही नहीं। यहां यह सिखाया जाता है कि कैसे ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करना है, कैसे उनको इंप्लीमेंट करना है, कैसे उसको लोगों के बीच लेकर जाना है। ये आपको सिखाया ही नहीं गया। वो चैप्टर आप मिस कर गए। आप वो चैप्टर पढ़ते रहे कि रात के अंधेरे में क्या करना है। आप वो चैप्टर पढ़ते रहे कि लोगों को कैसे उनके साथ एक्सपेरिमेंट करना है। आप ये चैप्टर पढ़ते रहे कि लोग जब सड़कों पे आ जाएंगे, हू हल्ला मच जाएगा, उसको कंट्रोल कैसे करना है। आप ये सब करते रहे। शुरुआत हुई थी प्रोटेस्ट से। शुरुआत आपने की कि डबल साइड का टोल देना पड़ेगा, चाहे आप सिंगल साइड जाओ।
लेकिन आज हालात जो है, आप धीरे 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 उस लाइन पे आ रहे हो। अब आप कहते हो कि कुछ टेम्परेरी बेसिस पर जो JK-02 गाड़ियां हैं उनको टोल नहीं देना है। आ गए ना उसी लाइन पर। तो ये सारी एक्सरसाइज आप पहले क्यों नहीं की आपने? क्योंकि आपको नॉलेज ही नहीं है इस बात की। आपको पता ही नहीं है कि लोगों को कंट्रोल कैसे करना है, लोगों के दिमाग तक कैसे पहुंचना है, आपको पता ही नहीं। दिस इज द ओनली थिंग कि आपको पढ़ाया जाता है, ये मैंडेटरी हो जाता है कि एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रशासन में जो लोग हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की पढ़ाई कर कर आए। लेकिन जम्मू कश्मीर यूटी का प्रशासन के अफसरों को मुझे समझ नहीं आती, आप करना क्या चाहते हो जम्मू के साथ। 9 सिखियों की तरह आपने इस टोल को शुरू किया और बेशर्मी का आलम यह है कि अब आ गए हो JK-02 जो गाड़ियां हैं उनसे हम टोल नहीं लेंगे, और शायद JK-21 नंबर गाड़ियां उनसे भी टोल नहीं लेंगे। 3 पॉइंट मैंने आपको बताए। हालांकि मैंने ये पढ़ाई नहीं की हुई, लेकिन मुझे समझ है कि लोगों के बीच कैसे जाना है। सोचना, अकेले में सोचना जो मैंने कहा है कितना सही कितना गलत। और जनता से मेरी गुजारिश है, आप भी बताना जो मैंने कहा सही है या गलत। जम्मू के लोग कभी भी टोल देने से कतराते नहीं हैं। हालांकि रिंग रोड पर आपको पूरी लाइटिंग होनी चाहिए। वहां पर चोरों का बड़ा आलम है, लूट लिया था लोगों को। वहां पर हर उस पर पोल लगने चाहिए, लाइट होनी चाहिए पूरी रिंग रोड पर, वो नहीं है। उसके बावजूद भी आपने 9 सिखियों की तरह उस टोल को शुरू किया और स्टेप बाय स्टेप लोगों का मूड देखते हुए उस पर संशोधन करते जा रहे हो। और सर ऐसे नहीं चलते हैं, प्रशासन ऐसे नहीं चलता है। सोच समझकर आपको इस तरह के फैसले जो हैं वो इंप्लीमेंट करने होते हैं, लेकिन आप उसमें फेल हो गए, पूरी तरह से फेल हो गए। बाकी कमेंट बॉक्स में आप बताइए जिस इशू को आज मैंने डिस्कस किया, मैंने कितना सही कहा कितना गलत कहा, मुझे जरूर बताना। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।